एक टनल सच में -40 डिग्रीज में भी इंडियन आर्मी की सप्लाई चेन को टूटने से रोक पाएगी? एलएसी पर ये सिंगल डीएस डीबीओ रूट पर डेंजरस क्यों थी और अब डीबीओ के लिए नया ऑल्टरनेट रूट क्यों बन रहा है? 2020 गलवान संघर्ष के बाद बीआरओ ने 18,700 करोड़ रुपए खर्च करके एयरबेस बंकर क्लास 70 ब्रिजेस क्यों बनाए? आज हम बात करेंगे कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि की जिसने ईस्टर्न लद्दाख में स्ट्रैटेजी का पूरा गेम बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ द्वारा बनाए गए श्योक टनल की, जो एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बिल्कुल करीब स्थित है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईस्टर्न लद्दाख में बीआरओ के 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिसमें श्योक टनल स्ट्रेटेजिकली सबसे क्रूशियल है। इस टनल को टफ और चैलेंजिंग टेरेन में बनाया गया एक इंजीनियरिंग मार्वल कहा गया है, जो साल भर कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। देखिए, इस पर आगे बात करने से पहले इसके फीचर्स, ऑल्टीट्यूड और बाकी डिटेल्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं क्या क्या है। देखिए, श्योक टनल एक 920 मीटर लंबा कट एंड कवर टनल है। ये 12,000 फीट से ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर स्थित है। अब समझिए इस बात को कि कट एंड कवर टेक्नोलॉजी का मतलब है कि पहले जमीन को खोदा गया, टनल स्ट्रक्चर बनाया गया और फिर वापस से उसे कवर कर दिया गया। ये डीएसडीबीओ रोड जहां टनल बना है, दौलत बेग ओल्डी यानी कि डीबीओ तक पहुंचने का एक मात्र सरफेस लिंक है। डीबीओ भारत का नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री आउटपोस्ट है और यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे ऑपरेशनल एयरफील्ड्स में से एक है। ये रास्ता एलएसी यानी कि जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ और सियाचिन ग्लेशियर के पाथ्स को सिक्योर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और खास बात को समझिए, जो डीएसडीबीओ रोड है पूरी तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलओसी के पैरेलल चलती है। इस टनल की इंपॉर्टेंस 2020 गलवान वैली क्लैशेस और उसके बाद चाइना के साथ हुए मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इससे ट्रूप्स और सप्लाईज की सुरक्षित और तेज आवाजाही यानी कि जो मूवमेंट है वो इंश्योर होती है। इस टनल का मुख्य उद्देश्य है फॉरवर्ड एरियाज तक साल भर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। पहले रोड का वल्नरेबल स्ट्रेच हेवी स्नोफॉल, एवलांचेस और लैंडस्लाइड से अक्सर बंद रहता था, जिससे सप्लाई चेन रुक जाती थी। ये टनल अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ये टनल मिलिट्री के लिए लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को सिग्निफिकेंटली हल करता है। अब विंटर डिस्ट्रप्शंस ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे और ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय हुए ट्रूप्स के लिए सप्लाई चेन स्टेबल रहेगी और इससे एयर मेंटेनेंस पर भी निर्भरता जो है हमारी वो कम हो जाएगी। श्योक टनल सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं है, इंडियन आर्मी के लिए एक डुअल यूज स्ट्रेटेजिक एसेट है। युद्ध या इमरजेंसी सिचुएशंस में एक सिक्योर बंकर के रूप में फंक्शन कर सकता है। टनल को क्रिटिकल मिलिट्री मटेरियल जैसे वेपन्स और एम्यूनेशन के टेम्परेरी स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस एसेट से एलएसी पर भारत का डिफेंसिव पोस्चर और ज्यादा रोबस्ट हो गया है, जिससे रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। इस रीजन में सर्दियों में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। श्योक टनल इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ट्रूप्स और सप्लाई चेन का ईयर राउंड मूवमेंट एनेबल करता है, एलिमिनेटिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग लॉजिस्टिकल वीकनेसेस। श्योक टनल को लिथिक आर्क टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड प्री कास्टिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। टनल में 2 पोर्टल्स हैं, एक 520 मीटर्स और दूसरा 400 मीटर्स का, जो बीच में एक 25 मीटर लॉन्ग ब्रिज से जुड़े हैं। इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट हाईली इंप्रेसिव है। 98 करोड़ की कॉस्ट में पूरा हुआ ये जो टनल है काफी सस्ता है। आमतौर पर 1 किलोमीटर कन्वेंशनल टनल बनाने में 400 से 500 करोड़ रुपए लगते हैं। ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक वैल्यू के साथ कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए भी जो है वो स्टैंड आउट करता है। 2020 गलवान वैली क्लैशेस के बाद लद्दाख रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आक्रामक वृद्धि यानी कि अग्रेसिव इंक्रीज हुई है। चाइना भी अपनी तरफ लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जिसके जवाब में भारत ने ये कदम उठाया है। हजारों एडिशनल ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अग्रेसिवली कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसमें शामिल है परमानेंट डिफेंसेस, प्रोटेक्टिव शेल्टर्स और ट्रूप्स के लिए हैबिटेट फैसिलिटीज। डीएसडीबीओ रोड पर ब्रिजेस को क्लास 70 स्पेसिफिकेशंस, जो 70 टन का वेट उठा सकते हैं, तक अपग्रेड किया जा रहा है। अदर एग्जाम्पल्स में
खालस्ते से बतालिक और खलसार से श्योंग तक रोड शामिल है। DSDBO रोड अफेक्ट होने की सूरत में एक ऑल्टरनेट रोड भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये ससोमा से शुरू होकर नुब्रा रिवर के किनारे ससीर ला और ग्यपशान होते हुए एग्जिस्टिंग DBO रूट से जुड़ेगा। ये ऑल्टरनेट रूट जो लगभग पूरी हो चुकी है, अगले साल तक ऑपरेशनल भी हो जाएगी। डेप्सांग प्लेन्स और DBO तक क्रिटिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। अब देखिए, डेप्सांग प्लेन्स जो हैं लेगेसी फ्रिक्शन पॉइंट्स में से एक रहा है। हेलीपैड्स और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड यानी कि ALG को कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर डेवलप किया गया है। नयोमा एयरबेस का ऑपरेशनलाइजेशन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। 13,700 फीट की हाइट पर स्थित नयोमा एयरबेस LAC से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ से फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे C-130J और हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी लद्दाख में एयर सुपीरियरिटी के लिए वाइटल है। आगे की पोस्ट तक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स मजबूत किए गए हैं। लॉजिस्टिक बेसिस, सिक्योर और रोबस्ट सप्लाई चेन और हेवी प्लेटफॉर्म्स के लिए टेक्निकल स्टोरेज फैसिलिटीज भी डेवलप की गई हैं। BRO जो भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का निर्माण करता है, उसका खर्च लगातार बढ़ रहा है। 2024 से 25 में 16,690 करोड़ खर्च किए गए और 2025-26 के लिए 18,700 करोड़ का टारगेट रखा गया है। श्योक टनल भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है। यह इंटरप्टेड कनेक्टिविटी और क्विक मोबिलाइजेशन की गारंटी देता है, जो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम अति आवश्यक है। DBO जिसका सरफेस लिंक शियोंग टनल सिक्योर करता है, LAC पर सर्विलांस और मिलिट्री पोस्चर के लिए भारत की आंख की तरह काम करता है। इसकी कनेक्टिविटी सिक्योर करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए नॉन नेगोशिएबल है। अब देखिए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चाइना की आक्रामक नीति का करारा जवाब है। भारत स्पष्ट संदेश दे रहा है कि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर तरीके से तैयार है और जरूरी निवेश यानी कि जो जरूरी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी कर रहा है। शियोक टनल सिर्फ सेना के लिए ही नहीं, लद्दाख के बॉर्डर पॉपुलेशन को भी हिंटरलैंड से बेहतर कनेक्टिविटी देगा। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। ये टनल गलवान मेमोरियल जैसे की साइट्स तक पहुंचना आसान बनाकर बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करेगा, जिससे लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। 2020 के स्टैंड ऑफ ने सिखाया कि हमें ससोमा, सैसर, ला, गपशन, ऑल्टरनेट रूट जैसी रिडंडेंसी और क्लास 70 ब्रिजेस जैसी कैपेसिटी की कितनी जरूरत है। ये पुश भारत की सैन्य तैयारी के लिए नए दौर को दर्शाता है। श्योक टनल को 3 साल के भीतर पूरा करना इतने कठिन मौसम और अल्टीट्यूड में BRO की अद्भुत इंजीनियरिंग क्षमता को सिद्ध करता है। श्योक टनल ईस्टर्न लद्दाख में लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को रेवोल्यूशनराइज करता है। ये साल भर ट्रूप मूवमेंट इंश्योर करता है, प्रूविंग दैट इंडियाज सिक्योरिटी इज नाउ प्लेस्ड अबव ऑल कंसिडरेशंस। ये टनल DBO के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को मजबूत करता है, जहां कॉलोनल शिवांग रिंचन के नाम पर एयरफील्ड है। विकास और विरासत का ये संगम लद्दाख की सुरक्षा को नया आयाम देता है। श्योक टनल सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है, ये भारत की संकल्प शक्ति यानी कि रिजॉल्व और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का प्रतीक है। जब तक ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते रहेंगे, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये टनल भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण न्यूज़।